नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में बवाल बर्दाश्त नहीं होगा, धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दानापुर में प्रशासन ने भड़काऊ नारा लगाने वाले 45 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। तो बड़ी खबर दानापुर से, जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, सड़क जाम कर भड़काऊ नारे लगाए गए। एसडीआईपी के 5 नेताओं समेत 40 पर एफआईआर इस वक्त दर्ज की गई है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एसडीपीआई पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सड़क जाम कर नारे लगाए जा रहे थे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। दानापुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सड़क जाम कर देखिए भड़काऊ नारे लगाए गए। एसडीपीआई के 5 नेताओं समेत 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है, जिनमें 5 नामजद आरोपी हैं। इन लोगों पर भड़काऊ नारा लगाने, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने और ट्रैफिक को बाधित करने समेत कई आरोप लगाए गए हैं। इन लोगों ने सक्षम पदाधिकारी की मना किए जाने के बाद, जो सक्षम पदाधिकारी थे उनकी तरफ से बार बार इन्हें इसके लिए रोका जा रहा था, मना किया जा रहा था। इसके बावजूद शुक्रवार की नमाज के बाद जुलूस निकाला जाता है। सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं। इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए इन्हें रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद फुलवारी शरीफ अंचलाधिकारी अलख निरंजन प्रसाद के लिखित आवेदन के बाद फुलवारी शरीफ पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया। इन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें पार्टी महासचिव एहसान परवेज, अतहर परवेज, शब्बीर मलिक, सरफराज और कौशर बानो शामिल बताए जा रहे हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है आचार संहिता लागू है, कोरोना प्रोटोकॉल जिसके तहत लोगों को भीड़ जुटाने पर मनाही है, लेकिन सारी बातों को दरकिनार किया गया और यहाँ पर भड़काऊ नारे लगाए गए। शिवपुर का जो लोग होगा हम बोल दे रहे हैं, पहले बाहरी है तो अलग चीज है। और देखिए, इन तस्वीरों के बाद सवाल कई उठते हैं। सवाल उठता है कि एसडीपीआई को उन्माद फैलाने का अधिकार किसने दे दिया? ये अधिकार इन्हें कैसे है? एसडीपीआई ये वो संस्था है, ये अपने आप को पार्टी कहती है। उन्माद फैलाने का अधिकार किसने दिया? समाज में जहर क्यों घोलना चाहते हैं एसडीपीआई? मुस्लिम हित के नाम पर दूसरे समुदाय पर निशाना आखिर क्यों? एसडीपीआई को उन्माद फैलाने का अधिकार क्या है? क्या सद्भावना बिगाड़ना एसडीपीआई का काम है? आखिर कब गिरफ्तार होंगे एसडीपीआई के भड़काऊ नेता? मामला हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुका है। मुस्लिम हित के नाम पर दूसरे समुदाय पर निशाना आखिर क्यों? ये गंभीर सवाल, इन सवालों के जवाब सामने आने जरूरी हो जाते हैं। और इनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो, इन पर प्रतिबंध क्यों ना लगे, इनके ऊपर बैन क्यों ना लगाया जाए? दानापुर के फुलवारी शरीफ की ये तस्वीर, जहां पर एसडीपीआई पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत हालांकि कार्रवाई के तौर पर अब 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 5 नामजद आरोपी हैं। भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने, ट्रैफिक को बाधित करने समेत कई आरोप इनके ऊपर हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
इन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची, सक्षम अधिकारी भी पहुंचे, रोकने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। अधिकारियों ने इन्हें बताया आदर्श आचार संहिता लागू है, ऐसा मत कीजिए। इसके बावजूद ये नहीं रुकते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, मानने को तैयार नहीं। भड़काऊ नारे लगाए गए, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की भरसक कोशिश की गई। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने दानापुर के फुलवारी शरीफ की। फुलवारी शरीफ अंचलाधिकारी अलख निरंजन प्रसाद ने, जब ये लोग नहीं मानते हैं, नारे लगाए गए। यहाँ पर ये तस्वीर जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखने के दौरान कई सवाल जहन में आते हैं। फुलवारी शरीफ सीओ जो है, उनके निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज अब की जा चुकी है। और सहयोगी अमरजीत हमारे साथ इस वक्त दानापुर से लाइव जुड़ गए। अमरजीत, ये घटना कब की, क्या हुआ उस वक्त, इन लोगों ने इस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कैसे की? देखिए, फुलवारी शरीफ में जो है शांति का माहौल कायम रखने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता है, लेकिन जो शुक्रवार को हुआ और ये सामाजिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई है, उसको लेकर के फुलवारी शरीफ थाने में एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है और 5 लोगों के नामजद के साथ साथ 40 अज्ञात लोगों पे जो है ये मामला दर्ज किया गया है। और जो है जिस तरह से रफीकुर रहमान जो थाना अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने भी जो है काफी कोशिश की लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि जो है यहाँ का माहौल जो है तुरंत बिगड़ जाता है। और ऐसे में जो है ये लोग जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और त्रिपुरा के मामले को लेकर के कर रहे थे, तो उनको मना भी किया गया, क्योंकि जो है फुलवारी शरीफ सेंसिटिव एरिया है। और उसके बाद जो है इस तरह का जो है वो लोग जो है जिस तरह से दंगा फैला जाता, उस तरह का जो है लोग जो है यहाँ पर अपना नारा लगा रहे थे। और उस दौरान जो है पुलिस भी पहुंची थी और इन लोग को मना कर रही थी। मना करने के बाद पुलिस को ही जो है धमकी दिया जा रहा था कि जो है आप जो है हमें नहीं रोक सकते हैं इस तरह का काम करने के लिए। लेकिन जो है फुलवारी शरीफ की बात की जाए तो फुलवारी शरीफ में अभी भी जो है जो चुनाव का माहौल है, उसके चलते भी जो है आदर्श आचार संहिता भी लागू है और साथ ही जो है जो कोरोना प्रोटोकॉल है। अमरजीत, तो क्या ये कानून से ऊपर है? क्या ये कानून नहीं मानेंगे? ये सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए जितना दायित्व प्रशासन का है, आम जनता के नाते इनकी भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जाहिर सी बात है। और फुलवारी शरीफ में जो है थोड़ा छोटी छोटी बात के लिए जो है दंगा हो जाता है। इस वजह से जो है यहाँ पर काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है। और ऐसे में ये लोग जिस तरह से कर रहे थे, पुलिस से भी उलझ रहे थे, तो ये लग रहा था कि ये लोग पुलिस से भी ऊपर हैं। और जिस तरह से जो है ये लोग जो है हंगामा कर रहे थे और जो है नारेबाजी कर रहे थे, और वो नारेबाजी जो है यहाँ का जो शांति माहौल है। तो देखिए, हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरों के साथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दौरान जब ये सब कुछ हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उस दौरान अधिकारियों की तरफ से इन्हें बहुत समझाने की कोशिश हुई, बहुत प्रयास किया गया, बहुत जतन किया गया कि ऐसा न किया जाए। माहौल बिगड़ता है, लोगों के अंदर अविश्वास की भावना आती है, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। दायित्व तो सभी का बराबर है इस व्यवस्था को बनाकर चलाने के लिए, सबके साथ के लिए, सबके विश्वास के लिए। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। कानून का भी खौफ इनके ऊपर नहीं था। हालांकि जो अधिकारी पहुंचे उन्हें भी धमकाने की कोशिश की गई। देखिए, इस वक्त ये तस्वीर जिनमें 5 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें एक महिला भी शामिल है। ये नामजद 40 लोग में 5 लोगों पर नामजद एफआईआर। भड़काऊ भाषण, नारे दिए जाते हैं, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। और ये सब कुछ जब समझाया भी जा रहा था, तब भी ये मानने को तैयार नहीं थे। ये अधिकार इन्हें किसने दिया, ये सवाल बनता है। ये क्यों सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे? व्यक्ति हैं यहाँ पे जो और लगातार हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी से, कुंतल कृष्णा कांग्रेस से, सुहेली मेहता जेडीयू से, रामबली चंद्रवंशी आरजेडी से,
धीरेन्द्र सिंह मुन्ना एलजेपी रामविलास गुट से, संतोष सिंह वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल धीरेन्द्र से पहले रामबली चंद्रवंशी जी आपसे। रामबली चंद्रवंशी जी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों ना हो? सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया? ऐसे लोगों पर प्रतिबंध क्यों ना लगे? थोड़ा इसके मूल में जाएंगे तो सच्चाई मालूम हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही धर्म की राजनीति करती है। हम लोग बराबर से जो भारतीय संविधान है जिसमें धर्म निरपेक्षता को सबसे अव्वल स्थान दिया गया है। जी, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये गलत है या नहीं है? इस सीधे शब्दों में मैं जवाब जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि कितना सेंसिटिव इशू है। गलत हुआ या नहीं हुआ? किस धर्म से, किस जाति से, किस संप्रदाय से, किस पार्टी से, आम भावना, आम हित में ये गलत है या नहीं है? देखिए, पहली बात तो यहाँ जो फुलवारी शरीफ में जो ये भड़काऊ चीज़ें नारे लगाए गए, वहाँ पर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, आदर्श आचार संहिता लागू है। दूसरी बात कि जब वो परमिशन नहीं मिली थी जुलूस की, तब प्रशासन वहाँ मुख्य दर्शक क्यों था? ये छोटे छोटे पार्टियों को, चाहे ओवैसी हो, चाहे एसडीपीआई हो, इन सब पार्टियों को स्पॉन्सर करती है भारतीय जनता पार्टी। अपना मुखौटा तैयार करती है सांप्रदायिक रंग देने के लिए पूरे चुनाव में। और आज भी उत्तर प्रदेश का चुनाव आया है, इसलिए सांप्रदायिक चीज़ों को भड़काने का काम पीछे के बैक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए आपको जड़ में देखना पड़ेगा। आज ये विषय नहीं है, मैं सीधे और टू द पॉइंट जवाब आपसे सुनना चाहती हूँ और हर पार्टी से सुनना चाहती हूँ। जो गलत है वो गलत है, गलत को प्रश्रय नहीं देना है, इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, ये सबकी जिम्मेदारी है। आप इसे खुलकर कहें कि गलत हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल खुल तो गलत तो मैं कह ही रहा हूं, लेकिन ये सरकार किसकी है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार पिछले संगठन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसे संगठन, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। चंद्रवंशी जी, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप जरूर कह दीजिए कि यहाँ पर प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की। प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं हम और आप सब समझते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कई ऐसे उदाहरणों को मैं यहाँ कोट कर सकती हूँ। जब बेंगलुरु में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उस दौरान भी एसडीपीआई के ऊपर मामला दर्ज हुआ था, एसडीपीआई का नाम सामने आया था। ये वो संगठन है जो इस तरह की कोशिशें बार बार करती है, कई बार करती है। प्रतिबंध ऐसे संगठन पर लगना चाहिए या नहीं? इस तरह के संगठन से लेकर के आरएसएस तक, जो सिर्फ धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करके सांप्रदायिकता की बात करती है, चाहे वो जो संगठन आए उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का मानना है। कुंतल कृष्णा जी, तस्वीर आपके सामने भी है, ये तस्वीर परेशान करती है। बिहार क्या ऐसी तस्वीरों से जाना चाहिए? क्या पार्टियों की एक सम्मिलित भूमिका नहीं होनी चाहिए कि ऐसी कोई भी संगठन हो, ऐसी कोई भी पार्टी हो जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ेगा, जो आम लोगों के हित में काम नहीं करेंगे, आम भावना का ख्याल नहीं रखेंगे, प्रेम की बात नहीं करेंगे, उन पर प्रतिबंध होना जरूरी है? भारतीय संविधान जब इजाजत नहीं देती है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस तरह की किसी भी संस्था, चाहे वो एसडीपीआई हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे कोई भी संस्था हो, जो भारत में और बिहार में खास करके, चूंकि आज हम बिहार में बैठे हुए हैं, जो बिहार की इस गंगा जमुनी तहजीब को, जो बिहार के इस धार्मिक सांप्रदायिकता को जो भी बिगाड़ने की, धार्मिक सौहार्द को जो भी संस्था बिगाड़ने की कोशिश करती है और सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश करती है, उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनफैक्ट ऐसी संस्थाओं के ऊपर तो भारत की सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, चाहे वो एसडीपीआई हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, कोई भी संस्था हो। कुंतल कृष्णा जी, जनरलाइज नहीं, मैं आज ये पार्टियों से अनुरोध करूंगी, जनरलाइज नहीं। आरएसएस का जिक्र आप करते हैं, आप एक उदाहरण दीजिए जिसमें आरएसएस ने कहा हो कि इस तरह की भावनाओं को साथ समाज को तोड़ दिया जाए, समाज को विखंडित कर दिया जाए, एक ऐसा उदाहरण। मेरे बयान को कृपया फिर से चलाया जाए। मैंने कहा है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इस तरह की एसडीपीआई। आप अपने ही फुटेज को उठा के देखें, 2 दिन पहले त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद ने जो किया वो इस देश के ऊपर कलंक है। आज जो हुआ, कल जो हुआ फुलवारी शरीफ में, वो बिहार की जनता और बिहार में जो ये भावना ही कहीं ना कहीं आपको, हमको और हम सबको कमजोर कर देती है।
जहां जो घटना हो रही है उस घटना को हम जब मना करते हैं, हम जब उस पर रोक की मांग करते हैं, हम उसे एक जनरल तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और यही कहीं ना कहीं ये विषय सस्ता और हल्का हो जाता है। नहीं, इस मैं पर बिल्कुल पार्टियों को स्पेसिफिकली कह रहा जरूर हूं, गंभीर होने की बिल्कुल जरूरत है। स्पेसिफिकली कह रहा हूं, प्रेम रंजन विभा पटेल जी मैं- के पास मैं मैं जाना बिल्कुल चाहूंगी। प्रेम स्पेसिफिकली रंजन कह रहा पटेल हूं जी, कि फुलवाड़ी शरीफ में जो प्रेम हुआ, रंजन पटेल जी, फुलवाड़ी शरीफ में जो हुआ जो उसके लिए फुलवारी शरीफ में एसडीपीआई हो को रहा है तुरंत बैन करना वो चाहिए। वैसी घटनाओं पर अगर पहले दिन, पहले वाक्यों पर, पहली जगह पर ही अगर सख्त कार्रवाई होती तो किसी दूसरी पार्टी, किसी दूसरी संगठन, किसी को भी ये हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरीके की घटनाओं को, इस तरह के बयानों को सामने रख पाए। देखिए, सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है वैसे संगठनों पर जो देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी जो दोनों लोगों का, जो आरजेडी और कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, और दोनों लोगों की भाषा एक समान है। ये लोग केवल वोट की राजनीति करते हैं, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देश की इनको चिंता नहीं है। सरकार ने देश क्या की कार्रवाई सुरक्षा की की विश्व चिंता हिंदू नहीं परिषद है। के ऊपर? आप प्रेम रंजन पटेल जी पहले- मुझे अभी बताएं पहले कि सुन भाजपा लीजिए की बात, सरकार ने आप- क्या कार्रवाई की मैं- विश्व हिंदू मैंने परिषद कुंतल के कुछ कृष्णा ऊपर? जी, नहीं कुंतल किया कृष्णा जी, आपके जरा सामने। गलत मैंने गलत टोका बात जरा नहीं सा करें। धैर्य रख लीजिए। विषय गंभीर है तो गंभीरता आपकी तरफ से भी बहुत जरूरी हो जाती है। जरा एक बाइट आप सुनिए, जरा उस अधिकारी की बाइट सुनिए जो अधिकारी यहाँ पर लोगों को समझाने के लिए पहुंचे थे, जुलूस निकाल रहे लोगों को जब पुलिस समझाने के लिए पहुंची तो एसडीपीआई के नेता पुलिस से ही उलझ जाते हैं, उनको ही धमकी दी जाती है। यहां तक कह दिया गया कि जो जुलूस निकालने से किसी ने रोका तो ऐसा वो कर नहीं पाएंगे। इतनी हिमाकत भी है इन लोगों की। जरा सुनिए वो बाइट। हमारा भाई ईसोपुर का जो लोग होगा हम बोल दे रहे हैं पहले, बाहरी है तो अलग चीज है। जो लोग ईसोपुर के होंगे वो शामिल नहीं हो, परमिटेड जुलूस क्या नहीं भैया क्या बोल रही है? आचार संहिता है मेरे यहाँ जुलूस आचार नहीं है। संहिता कहाँ है? आप पंचायत चुनाव ये सबको पंचायत जानते चुनाव, ये चुनाव से रिलेटेड नहीं है। हैं। इससे क्या कोई जुलूस नहीं निकल सकता है पंचायत चुनाव में बिना परमिशन। बिना परमिशन का वो दंगा कर सकते हैं, मस्जिद को शहीद कर सकते हैं। बोल दे रहे हैं। आप मुझसे बात कीजिए, मैं एसडीपीआई का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपको बात करना चाहिए था एसडीओ साहब से। मुझे किसी से ठीक है, कोई बात- परमिशन की हम कोई सिर्फ जरूरत नहीं है। ईसोपुर वाले लोगों को बोल दे मुझे रहे किसी हैं। परमिशन की जरूरत ठीक नहीं है है। ना? मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोग अगर शामिल होइएगा- आप डराने ठीक। का काम नहीं कर सकते। क्या चीज? आप डराने का हम काम कर थाना रहे प्रभारी हैं। हैं। मुझे पता है आप हाँ, थाना प्रभारी ठीक हैं और मैं प्रदेश ठीक अध्यक्ष है, हम बोल दिया ठीक है ना। ना? उसके आप बाद डराने की हम कोशिश चल कर रहे रहे हैं। हैं। ठीक है, चलेंगे। कोई बात नहीं। तो बयान आपने सुना, कह रहे हैं कि हमें पता है कानून क्या कहता है, डर नहीं है, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। यानी कानून के ऊपर अपने आप को समझने की कोशिश भी की जा रही है। सांप्रदायिक सौहार्द बनाना जिसकी सबकी भूमिका होनी चाहिए, वहां पर इसे कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।